जब भी हम स्टेप वेल्स यानी बावड़ियां देखते हैं तो अक्सर उन्हें बस एक फोटोजेनिक हेरिटेज साइट समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं थी। ये हमारी प्राचीन जल संरक्षण तकनीक की मिसाल थी। आज से सैकड़ों साल पहले जब ना इलेक्ट्रिक पंप्स थे ना पाइपलाइंस, तब भारत में बारिश के पानी को साल भर इस्तेमाल में लाने के लिए इन बावड़ियों का निर्माण किया गया था। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका और मध्य प्रदेश जैसे सूखे इलाकों में ये स्टेपवेल्स लोगों की लाइफलाइन हुआ करती थी। इनका डिजाइन सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं बल्कि साइंटिफिकली ब्रिलियंट था। उदाहरण के तौर पर चांद बावड़ी, राजस्थान, जिसमें 3500 से ज्यादा सिमेट्रिकल स्टेप्स हैं और ये करीब 13 मंजिल नीचे तक जाती है। या फिर रानी की वाव, गुजरात, जो इतनी स्टनिंग है कि उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है। ये बावड़ियां इस तरह बनाई जाती थी कि सनलाइट कंट्रोल हो, टेम्परेचर नेचुरली कूल रहे और इवेपोरेशन कम से कम हो, यानी ये हमारी इंडिजिनस ग्रीन टेक्नोलॉजी थी। लेकिन इनका महत्व सिर्फ इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं था। ये बावड़ियां समाज का हिस्सा थी। यहां महिलाएं पानी भरने के बहाने मिलती थी, पूजा पाठ होता था और कुछ जगहों पर तो ये राजाओं महाराजाओं की सीक्रेट मीटिंग्स की जगह भी बन जाती थी। खास बात यह है कि इनमें से कई बावड़ियां महिलाओं द्वारा कमीशन की गई थी, जैसे कि रानी उदयमती द्वारा बनवाई गई रानी की वाव, जो दर्शाता है कि पानी और पर्यावरण की प्लानिंग में महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका थी। दुर्भाग्य से ब्रिटिश काल और मॉडर्न प्लम्बिंग सिस्टम्स के आने के बाद इन स्टेपवेल्स को अनदेखा कर दिया गया। धीरे धीरे ये सूखती चली गई, कुछ तो कचरे के ढेर में तब्दील हो गई। लेकिन आज भी कुछ बावड़ियां ग्रामीण इलाकों में क्वाइटली काम कर रही हैं, बिना बिजली के, बिना मेंटेनेंस के, जस्ट द वे दे डिड सेंचुरीज अगो। सत्य यह है कि हमारे पूर्वज सिर्फ मॉन्यूमेंट्स नहीं छोड़ गए, उन्होंने ऐसी नॉलेज सिस्टम्स बनाई थी जो आज के क्लाइमेट क्राइसिस में भी रेलेवेंट है। और युक्ति यह है कि सस्टेनेबल फ्यूचर की तलाश में हमें अपने पास्ट को भी समझना पड़ेगा। शायद सॉल्यूशंस वही है जिन्हें हमने इतिहास समझकर छोड़ दिया।